Daily Bulletin is presented by Manur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchant, and by Asian Fun World, Hunnabad Road. Powered by Big Neuropsychiatric Hospital and De-Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. And by Matki Health Center, Dr. Muhammad Abdul Razak Matki, Emergency and General Physician, Gulshan Arfat Colony near Sultan Function Hall, Hagarga Road, Gulbarga. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। सबसे पहले बात करते हैं सऊदी अरेबिया ने कहा कि वो इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे विदाउट पैलेस्टाइन स्टेट। क्राउन प्रिंस ने ये शौरा काउंसिल में बात बताई है। क्राउन प्रिंस आपको बताते हैं सलमान ने ये बात कंडम किया है कि जो इजराइल ऑक्यूपेशन के जो वहाँ पर क्राइम्स चल रहे हैं पैलेस्टाइन पीपल के अगेंस्ट, उस पर किंगडम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। वो कंट्री की आइडेंटिटी और वैल्यू को प्रोटेक्ट करेगा। जी हाँ, मोहम्मद बिन सलमान का ये बड़ा स्टेटमेंट आते नज़र आ रहा है, जहाँ पर पैलेस्टाइन स्टेट रहेगा तो ही हम इजराइल को भी मानेंगे, वरना हम इजराइल को भी नहीं मानेंगे। इस तरह की बात उन्होंने कही। उसके बाद इंडिया में जो सबसे बड़ा बवाल चल रहा है, जो बड़ी एक नई बात चल रही है, वो वन नेशन वन इलेक्शन, जहाँ इसे कैबिनेट का अप्रूवल आ चुका है। आपको बता दें कि अब बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होगा विंटर सेशन में। यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर लेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस इम्प्लीमेंटेशन की बात की है, वन नेशन वन इलेक्शन। ये डिसीजन फॉलो हुआ है, एक प्रेजेंटेशन कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट दी गई हाई लेवल कमेटी की कि ये बिल जो है पार्लियामेंट में दिया जाएगा आने वाले विंटर सेशन में। यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यूनियन कैबिनेट ने यूनानिमसली एक्सेप्ट किया है हाई लेवल कमेटी का जो रिकमेंडेशन था, वन नेशन वन इलेक्शन, यानी कि एक साथ इंडिया भर में इलेक्शंस होंगे। एक ही इलेक्शन होगा जिसमें सब लोग मिलकर सरकार चुनेंगे या सरकार जो है गिरा देंगे। जी आपको बता दें कि लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स मोस्टली हेल्ड साइमल्टेनियसली 1951 टू 1967। कमेटी का ये कहना है कि मल्टीपल इलेक्शंस होने से साल भर में सिस्टम जो है बिगड़ जाता है, क्रिमिनल जस्टिस बिगड़ जाती है। कई सारे पुलिसमैन और सिक्योरिटी पर्सनल को डिप्लॉय करना पड़ता है जहाँ जहाँ पर इलेक्शंस होते हैं, और स्कैरसिटी होती है मैन पावर को हैंडल करने के लिए। इसीलिए एक ही टाइम पर एक ही इलेक्शन हो और सारी की सारी चीज़ें डिस्कस की जाए। इसी पर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन हमने इसे राइटिंग में लिख के दिया है कि ये बिल्कुल गलत है, हम इसे अपोज करते हैं। ये ऐसा सोल्यूशन है जो प्रॉब्लम की सर्च में निकला है। पीएम मोदी का एंटायर गेम प्लान क्या है कि वो रीजनल पार्टीज को खत्म कर देना चाह रहे हैं, सिर्फ नेशनल पार्टीज को रखना चाह रहे हैं। दिस इज अ सोल्यूशन इन सर्च ऑफ अ प्रॉब्लम। इसको अगर डिस्क्राइब करना है, दिस इज अ सोल्यूशन इन सर्च ऑफ अ प्रॉब्लम। अब ये नहीं बताया जा रहा है कि ये करने की क्यों जरूरत पड़ रही है आपको। अब ये वीक कंसिडरेशंस पर अगर सरकार, मोदी सरकार ये कह रही है कि हमको एक पूरे इलेक्शन एक साथ करा देंगे हम, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, इकोनॉमिक वायबिलिटी, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स अगर फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशंस पे होगा तो ये तो अलग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इसके एब्सर्ड कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ये जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात नरेंद्र मोदी 2019 से कर रहे हैं, 2019 में जब उनको दोबारा कामयाबी मिली तो उस वक्त ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी पार्लियामेंट की, लोकसभा की लाइब्रेरी में। उसमें तमाम पार्लियामेंट में जितने एमपीज थे, लोकसभा राज्यसभा, उनके पार्टी के लीडर्स को बुलाया गया। उस मीटिंग में मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी पार्टी और लेट हमारे जो सीपीएम के लीडर सीताराम येचुरी, हमने इसकी मुखालिफत की थी। तो नरेंद्र मोदी का पूरा गेम प्लान यही है कि नेशनल पार्टीज रहें और दूसरे तमाम रीजनल पार्टीज, छोटे पार्टीज हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। अल मिज़र टूर्स एंड ट्रैवल्स ला रहे हैं डिलक्स सितंबर उम्रा पैकेजेस, जहां पर 92,000 रुपीज़ में डायरेक्ट फ्लाइट के साथ आप उम्रा कर सकते हैं। 22 सितंबर को डिपार्चर है और एक डिपार्चर है 25 सितंबर को। होटल्स भी काफ़ी करीब हैं। अब्दुल जावेद साहब को कांटेक्ट करें स्क्रीन पर नंबर पर। उसके बाद नेशनल न्यूज में आपको बता देंगे कि लंगर प्रिपरेशन अंडरवे हुई है दरगाह अजमेर शरीफ में, जहां पीएम मोदी जी के बर्थडे को सेलिब्रेट किया गया।
कर्नाटक में ड्रग्स पेडलर्स के लोगों के लिए बड़ी डेंजर सी खबर। न्यू लॉ के हिसाब से लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट यानी कि उम्र कैद की सजा हो सकती है या फिर 10 साल का इम्प्रिजमेंट तो हो सकता है अगर आप कोई भी इलीगल ड्रग्स या फिर इस तरह के नार्कोटिक सब्सटेंस डील करते हैं, यानी कि गांजा अफीम अगर आप बेचते करते हैं, अगर आप पकड़े जाते हैं तो ऐसे मामलों में आपको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलती है। इसी बात को चलते हुए सभी पुलिस ऑफिशियल्स, DYSPs, ACPs, DCPs और SPs को ये एक स्पेशल मीटिंग के थ्रू बताया गया है कि जो बैंड नार्कोटिक सब्सटेंसेस हैं स्टेट के अंदर, उन पर एक टास्क फोर्स लगाना चाहिए और इमीडिएटली मिनिस्ट्री फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को चलते हुए इस पर काम लेना चाहिए। यानी बहुत अच्छी खबर ये है कि इस तरह का डिसीजन लिया गया है। उसके बाद आपको बता दें कि पीयूष गोयल के एक स्टेटमेंट के बाद एक बैटल से शुरू हो चुका है न्यू सिलिकॉन वैली का। न्यू सिलिकॉन वैली यानी कि जैसे बेंगलुरु को कहते हैं, एक IT हब बन चुका है बेंगलुरु और नेशन भर में का इंटरनेशनल लेवल पर बेंगलुरु फेमस है। इस पर पीयूष गोयल ने कहा कि हमें एक नया सिलिकॉन वैली बनाना है इंडिया में। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु तो अपनी जगह है ही, लेकिन हमें और लोगों को भी मौका देना चाहिए, न्यू टाउनशिप बनाना चाहिए, न्यू स्टार्टअप्स को जो है मौका देना चाहिए, इनोवेटर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को मौका देना चाहिए। इस तरह की बात उन्होंने कही। फॉर मिनिस्टर MB पाटिल ने इमीडिएटली रिप्लाई करते हुए कहा कि क्या बेंगलुरु इंडिया में नहीं है? बेंगलुरु खुद इंडिया में है और ये रातों रात सक्सेस नहीं है बेंगलुरु की, ये एक डेकेड्स लगे हैं, यानी कई सालों लगे हैं इसको बनाने के लिए। आप खुद बेंगलुरु को सपोर्ट करें और इसे आगे बढ़ाएं। इस तरह की बात MB पाटिल ने कही। अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरह टॉवर्स, MSK मिल रोड, गुलबर्गा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसवेश्वर कॉलोनी। अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक। अल शरीफ BSc डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी। अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। नॉर्थ और साउथ में कहीं ना कहीं एक बड़ा मसला चलता ही है। आपको बता दें कि एक फिर से लैंग्वेज को चलते हुए एक डिबेट सा हो गया। यानी कि देखिए, आप कन्नड़ा लैंग्वेज रो का चलते हुए आपको बता रहा हूँ। टोल पर एक बंदा है जो ऑब्वियसली पैसे कलेक्ट करता है या आपकी गाड़ी स्कैन जो होती है, वहाँ पर जा रहे हैं तो एक शख्स जो है जो गाड़ी चला रहा है वो उसे एम्प्लॉय से बात करता है। जब एम्प्लॉय हिंदी में जवाब देता है, एम्प्लॉय को बोलता है कि क्यों तुझे कन्नड़ा नहीं आती क्या? उन्हें बोलता है मुझे कन्नड़ा नहीं आती, आप हिंदी में बात करिए। उस पर वो बोलता है कि तुझे कन्नड़ा कैसे नहीं आती? कन्नड़ा आती है तो ठीक है, वरना तो अपने स्टेट चले जा, जहाँ जाना है, जहाँ का है वहाँ चले जा। इस तरह की बात पर वो एम्प्लॉय अपने मोबाइल फ़ोन निकालता है और उस वीडियो को रिकॉर्ड करता है। इस हीटेड कन्वर्सेशन, ये काफ़ी बड़ी कन्वर्सेशन होती है। फिर ये हिंदी कन्नड़ा का बैटल जो चल रहा है साउथ और नॉर्थ के बीच में, आई थिंक ये डिफरेंसेस नहीं रहना चाहिए। मैं खुद इस डिसीजन के ख़िलाफ़ हूँ। आपको कोई भी लैंग्वेज आती होगी, एक दूसरे को समझना चाहिए, समझ के ये करना चाहिए। अब कर्नाटक में है तो कन्नड़ा आना, तेलंगाना में है तो तेलुगु आना, नॉर्थ में है तो हिंदी आना, ये लैंग्वेजेस को पार करके हमको एज एन इंडियन रहना बहुत ज़रूरी है। मैं इस बात के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। उसके बाद सीधे गुलबर्गा से आपको मेजर खबर लाते हैं, जहां पर वक्फ, हाउसिंग बोर्ड, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मिनिस्टर BZ ज़मीर अहमद खान गुलबर्गा शहर में हैं और पहली वन ऑफ इट्स काइंड उन्होंने वक्फ अदालत रखी आज गुलबर्गा शहर में, जहां पर कई सारे लोग अपने अपने मसलों को लेकर डायरेक्ट मिनिस्टर से बात की। ज़मीर अहमद खान ने बहुत ही अच्छे तरीके से उनकी जो प्लान्स हैं, वक्फ बोर्ड का मामले क्या है, किस तरह से वक्फ को बचाना है, किस तरह से प्रॉपर्टीज़ को बचाना है, उस पर कई सारी बातें भी की। इस मौके पर MLA मैडम कनीज़ फातिमा साहिबा, फराजुस्सलाम और साथ ही साथ कई सारे सीनियर लीडर्स यहाँ पर मौजूद रहे और साथ ही साथ कर्नाटका वक्फ चेयरमैन और गुलबर्गा के डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन जनाब हबीब सरमस भी यहाँ पर मौजूद रहे। तुमने सबको पूछता अल्लाह मियाँ, आज मैं तुम लोगों को पूछना चाहता हूँ, जब अल्लाह की प्रॉपर्टी को तुम्हें ये काम क्यों नहीं कर रही? तुम्हें लोग, हमारे घर में सबको मालूम है, 40-50 साल से ये डायमंड की अंगूठी डालता हूँ, इसकी वैल्यू आपको 80 से 90 लाख रुपए वैल्यू है। खुदा ना करे सभा में मर गया तो मेरे घर वाले नई बाई ने 30-40 साल से अंगूठी डालने को है, उसकी अरमान वो उसे छोड़कर को छोड़ती है, वो अंगूठी छोड़ती है, अंगूठी निकालने की कोशिश करती है। अगर अंगूठी नहीं निकली तो क्या करती बोलो? उसे ले को आरी से ले को काट को क्या करती, आपस में उन्हें लड़ती। मेरा बेटा को ये मेरी वालिद की निशानी, ये मंजे होना कथा, मेरे भैया को ये हमारे भैया की निशानी, ये मंजे होना कथा, बीविया को ये मेरी निशानी, ये मंजे होना कथा। सिवाय कफन के कपड़े के सिवा कौन भी क्या भी लेने को जाता नहीं। वक्फ की प्रॉपर्टी के अंदर लेना तो दूर की बात, 500 चीज के अंदर फायदा है तो उन्हें कीड़े पड़ को मरता, उन्हें उसके बच्चे कीड़े पड़ को मरती। मैं अकेला क्या भी नहीं कर सकता, चेयरमैन अकेले क्या भी नहीं कर सकते, आपा MLA आपा भी, MLA मैडम भी क्या भी नहीं कर सकते। जब तक तुम्हारे लोगों का साथ नहीं रहता
हमें लोग कोई भी कुछ नहीं कर सकते तुम्हारे साथ के बगैर। हाजी साहब छोड़ दो उनको। वक्फ कही के वक्फ प्रॉपर्टी किसकी प्रॉपर्टी है? ये तुम्हारी भी नहीं, ये मेरी भी नहीं, ये अल्लाह की प्रॉपर्टी। उसके बाद आप सबको जैसे मैंने बताया था कि इतिहाद चौक से लेकर हागरगा रोड का जो काम है, आखिरकार वो काम जो है बहुत सारे लोग उस पर रुके थे, लेकिन मैडम कनीज़ फातिमा साहिबा जैसे हमको कंटिन्यूसली अपडेट था पिछले 5 से 6 महीने से, क्योंकि ये प्रोग्राम बहुत बड़ा है, स्टेट हाईवे का ये प्रोग्राम है और PWD डिपार्टमेंट से आता है, तो इस पर जो MLA के डायरेक्ट हाथ में ये नहीं होता है। इसे जो मैडम ने बजट तैयार करके इस पर लाया है, 20 करोड़ के करीब ये बजट है, जिसके अंदर आपको सेंटर में डिवाइडर, स्ट्रीट लाइट्स, लेफ़्ट और राइट में ड्रेन्स आएंगे और बड़ी ब्यूटीफुल ये रोड बनेगी। उस पर मैडम कनीज़ फातिमा साहिबा यहाँ पर आज मौजूद रहे और उन्होंने फाउंडेशन स्टोन यानी कि पहला जो वर्क है उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। फराजुल जैदुल इस्लाम के साथ साथ यहाँ पर मज़हर आलम खान कुड़ा चेयरमैन, अहमद इस्लाम, वाहिद अली फातिह खानी, सैयद अहमद एक्स मेयर, अजमल गोला, नईम खान के साथ साथ गौसमती मोड़ और लोकल लीडर्स, कॉरपोरेटर्स और साथ ही साथ रेसिडेंट्स यहाँ पर मौजूद रहे। आप तमाम ने काफ़ी कुछ तफसील सुन चुके हैं आप लोग। आज कमरुल इस्लाम साहब की बरसी के मौके पर ये रोड का इब्तिदा हुआ है और ये अभी मुझे पता है आप लोगों को काफ़ी तकलीफ थी यहाँ पर, लेकिन बजट भी बहुत बड़ा था, इसीलिए थोड़ा टाइम लगा, लेकिन इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द आप लोगों की ये तकलीफ भी दूर हो जाएंगी। वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। मौसम की अगर हम बात करें तो मौसम जो है जैसे कि मैंने बताया पिछले 3-4 दिन 5 दिन से करीब खुला खुला मौसम है, तो बारिश आने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। सनशाइन रहेगी, क्लाउड्स रहेंगे, धूप देखने को मिलेगी। टेम्परेचर 34 डिग्री तक जा रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं आपको गर्मी ज्यादा महसूस होगी। उसके बाद आपको बता देंगे एक और रोड इनॉग्रेशन हुआ मिल्लत नगर वार्ड नंबर 3 सर्वे नंबर 98 में, जहां पर जनाब वसीम अकरम साहब की काफ़ी दिनों से कोशिश चल रही थी। मैडम कनीज़ फातिमा साहबा को कंटिन्यू फॉलोअप करते हुए बताया और 2 करोड़ रुपए की CC रोड का काम यहां पर इनिशिएट किया गया। इसका भी फाउंडेशन स्टोन वर्क स्टार्ट करने का काम यहाँ पर शुरू हो चुका है। सभी कांग्रेस की टीम, जैसे मैंने पहले पिछले वीडियो में बताया, सभी मेंबर्स यहाँ पर मौजूद रहे और ये काम काफ़ी शानदार रहा और ये वर्क स्टार्ट हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये 2 CR का जो काम है मिल्लत नगर में अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो रहा है। मैं डिपार्टमेंट से भी गुजारिश करता हूँ जल्द से जल्द ये काम शुरू करके ख़त्म कीजिए। बहुत तकलीफ है, मुझे पता है। इलेक्शन से एक्चुअली इलेक्शन के बाद इमीडिएट शुरू हो जाना था काम, ये MP इलेक्शन के बाद, मगर कुछ वजूहात की वजह से काम थोड़ा रुक गया था। थार गाड़ी के अगर आप शौकीन हैं तो थार की नई गाड़ी थार रॉक्स अब आ चुकी है शाह महिंद्रा में, जहाँ इसका ग्रैंड लॉन्च हुआ। बसवराज मती मोड़ गुलबर्गा रूरल के MLA इस मौके पे इलियास सेठ, एंटरप्रेन्योर, एजुकेशनिस्ट यहाँ पर मौजूद रहे और आनंद शाह जी जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं शाह मोटर्स के, वो भी यहाँ पर मौजूद रहे और सब लोगों का उन्होंने इस्तकबाल किया और ये गाड़ी का लॉन्च हुआ। थार ये बहुत बड़ा नाम है इंडियन मार्केट में और अभी 5 डोर थार जो थार रॉक्स के नाम से महिंद्रा ने ये व्हीकल लॉन्च किया है। इसका बुकिंग 3 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और डे 1 में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मिनिमम 2 लाख बुकिंग्स ये गाड़ी के हो जाएंगे। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591979745. आज का थॉट ऑफ द डे, it takes the same energy to worry as it does to be positive. Use your energy to think positive and positive things will happen. यानी कि सेम अमाउंट की एनर्जी लगती है घबराने के लिए, परेशान होने के लिए और पॉजिटिव सोचने के लिए। तो आप सोचिएगा कि आपको क्या इस्तेमाल करना है, अपनी एनर्जी को क्या पॉजिटिव सोच में डालना है या नेगेटिव सोच में डालना है। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga। साथ ही आपको बता दें आज लेमन वाटर के बेनिफिट्स में आपको बताता हूँ कि ये वेट लॉस में हेल्प करता है, स्किन इलास्टिसिटी को प्रमोट करता है, हार्ट हेल्थ को बूस्ट करता है और ब्रीथ को फ्रेशन अप करता है। Comment section is presented by Beg Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center. Dr. Abdul Rafi Muqtadir Beg, MBBS, MD, Psychiatry, Consultant, Neuropsychiatrist. Opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. 24/7 Emergency Psychiatry Services. किसी से ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है सैयद सुल्तान का, लिखा अस्सलाम वालेकुम। सालिया तबस्सुम ने भी सलाम लिखा है, सैयद गौस ने सलाम लिखा है, मोहम्मद अनवर, शेख शोएब, आयरा जैन, मोइन पटेल,
रुकुम पटेल सब लोगों ने सलाम लिखा, आप सबको वालेकुम सलाम। तो जो भी कदम है वो आपके राह में है ताहिर भाई, आप कहीं भी रहो आप गौस की निगाह में है, लिख रहे हैं सैयद गौस भाई। बहुत शुक्रिया गौस भाई आपकी निगाहें नज़र हम पर रखने के लिए। सन ताहिर भाई कैंप ख़त्म होने के बाद बोले आप पहले बताए तो अच्छा होता, हम नहीं जा सके। लेकिन बुरहान साहब लेकिन आपको बता दें बुलेटिन के अलावा जो है रेगुलर अगर आप हमारे चैनल को फॉलोअप करते हैं तो हमारे पास ये कैंप के डिटेल्स पिछले 3 दिन से आ रहे थे और बुलेटिन में भी हमने इंक्लूड किया था, जहाँ तक मैं समझता हूँ ये प्रोग्राम आने वाला है करके। मुनीर शेख ने न्यू जयदेवा हॉस्पिटल कब ओपन होगा, बहुत जल्द ओपन होगा, उसकी वो डिटेल अभी नहीं आई है। मिलनगर हाशमी मस्जिद के एरिया में डोमेस्टिक वाटर पाइपलाइन नहीं है। अकबर साहब आप जनाब वसीम अकरम साहब को फॉलोअप करें, वो इंशाल्लाह आपको वर्क करके देंगे। फ्री हेल्थ कैंप की न्यूज़ 2 दिन पहले बोले तो प्रॉब्लम जिसको है वो लोग फ़ायदा लेते थे। अलीम पाशा जी इस पहले भी हमने ये बात बता दी है, इससे पहले भी इंफॉर्मेशन हमने दी है। तो ज़रूर आप यूट्यूब के साथ साथ आप लोग इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें और साथ ही साथ यूट्यूब के हमारे वीडियो जो नॉर्मल आते हैं वो भी अगर आप देखेंगे तो ये वीडियो हमने 2 से 3 दिन पहले डाल दिया था और मेंशन भी किया था। मोहम्मद अब्दुल लतीफ़ लिख रहे हैं वेरी गुड ताहिर भाई। आज डेली बुलेटिन की न्यूज़ बहुत अच्छी लगी, स्पेशली 2 न्यूज़ के सीएम की जो गुलबर्गा को स्मार्ट सिटी बनाने का बयान और दूसरा एमएलए मैडम को जो हागर का रोड बनाने का बयान। इस तरह काम होता गया तो गुलबर्गा बहुत तरक्की करेगा, लिख रहे हैं सैयद सुलेमान। वीडियो में दाली है नहीं बोलते, वीडियो में एक्सप्लेन किया है गो हैश, आयशा शेख लिख रहे हैं। वो एक जनरल लैंग्वेज मैंने इस्तेमाल की है, जैसा चाहे अगर उसे जो है मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। तारा मैडम जी जो स्पीड से वर्क कर रहे हैं इंशाल्लाह फिर से वो एमएलए बनेगी, लिख रहे हैं हबीब भाई हेल्थ कार्ड नहीं दिया, कॉल करे फ़ोन बंद कर दिया, लिख रहे हैं मेरा जो फरहत। आप जाकर उनसे मुलाकात करिएगा तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वो गयासुद्दीन लिख रहे हैं आतिशी मार्वल को जो चीफ मिनिस्टर बनाएगा बड़ा अच्छा स्टेप है। तार भाई आप है ना इस चैनल को न्यूज़ कहो, एड्स का चैनल कहो, न्यूज़ के नाम पे धब्बा, ये 10 गुलबर्गा के न्यूज़ चैनल अच्छे हैं आखू बोल के लिखे हैं हसीब सैफ भाई। खैर आपको जो है थूकने की ज़रूरत नहीं है हसीब भाई, हमारे पास आपके साथ साथ ऐसे कई सारे जो लोग हैं जो हमें पसंद करते हैं, फॉलोअप करते हैं। और आपकी जो है आप पसंद आपको नहीं आ रहा है तो आप मत देखिए, आप यहाँ अंदर तक घुस के आके अंदर कमेंट करके जा रहे हैं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है बेटर कमेंट ना देखें। रुकुम पटेल ने सलाम लिखा है, खैरत लिखा है, वालेकुम सलाम। और हसीब सैफ के साथ साथ जितने भी हमारे भाई लोग हैं जो एड्स के साथ वीडियो नहीं देखना चाह रहे हैं, हमारे जो ऑफिशियल चैनल जो गो हैश है उससे अगर आप मेंबर बनते हैं, मंथली उसका चार्ज है 300 रुपीज़, तो आप अगर वो पे करते हैं तो आपको ऐड फ्री कंटेंट मिलेगा, एक भी ऐड आपको नहीं आएगा, ऐड फ्री आप देख सकते हैं। ऐड फ्री देखने के लिए आप ज़रूर हमारे कंपनी के नंबर 9113542278 पे आप मैसेज करें तो आपको ज़रूर जो है जैसी पेमेंट प्रोसेस हो जाएगी आपका ऐड फ्री अकाउंट शुरू हो जाएगा। Daily Bulletin is presented by Manur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchant, and by Asian Fun World, Humnabad Road. Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. And by Matki Health Center, Dr. Muhammad Abdul Razak Matki, Emergency and General Physician, Gulshan Arfat Colony near Sultan Function Hall, Hagarga Road, Gulbarga.